डियर स्टूडेंट्स, आज से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स का स्टार्ट करेंगे। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की पहली क्लास होगी। पहली क्लास के अंदर हमारे पास टॉपिक्स होंगे व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फ़ायदे क्या हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तारफ़ और इसकी हिस्ट्री क्या है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हासिल कैसे किया जा सकता है। ये टॉपिक्स हम जो है वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कोई बच्चा मुझे जवाब देगा कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, पता है किसी को? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स करने के लिए ही आप हमारे पास आए हैं। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कि इसी एक पैकेज के अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो जब आपसे कभी कोई बंदा पूछे कि ऑफिस क्या है तो आप कहेंगे जी पैकेज है। कोई पूछे कि वर्ड क्या है तो आप कहेंगे सॉफ्टवेयर है, क्योंकि पैकेज के अंदर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। अभी ज़्यादा डिटेल से हमने इस पर बात करनी है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में मौजूद सॉफ्टवेयर्स को ख़ास तौर पर दफ्तरी कामों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। दफ्तरों के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पाकिस्तान और दुनिया भर के मुख्तलिफ छोटे बड़े अदारों में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये होगी इसकी मेन तारीफ़ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्जन को। 2007 वर्जन के अंदर प्रोग्राम नोट फरमा लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसके अंदर मौजूद होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मौजूद है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, देन एक्सेस नाम के साथ जो है वो एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये तीन ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जो लाजमी हर यूज़र को आने ही चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनी हुई फ़ाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक या शीट मेकिंग का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बनी हुई फ़ाइल को शीट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर बनी हुई फ़ाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ये सब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, अभी इन पर ज़्यादा डिटेल के साथ हम बात भी करते हैं। फिर सवाल पैदा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाया किसने है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अगस्त 1988 बाय बिल गेट्स। बिल गेट्स ने अगस्त 1988 में पहली दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में मौजूद वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। फिर इसके अंदर है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली दफ़ा कब लॉन्च किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को 1983 में पहली दफ़ा लॉन्च किया गया। लेकिन जब इसको पहली दफ़ा लॉन्च किया गया तो ये ज़्यादा मकबूल नहीं हो सका, और भी सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में मौजूद थे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी उन्हीं तरह का एक सॉफ्टवेयर शामिल हुआ। लेकिन आगे चल के उन्होंने 1985 में एक्सेल को लॉन्च किया। इसको भी अलहदा लॉन्च किया एक्सेल 1 के नाम से, वर्ड को वर्ड 1 के नाम से लॉन्च किया। लेकिन ना तो एक्सेल पॉपुलर हुआ, ना ही जो है वो वर्ड पॉपुलर हुआ। फिर उन्होंने 1987 में पावर पॉइंट को लॉन्च किया। ये प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर था, लेकिन अलहदा इन तीनों सॉफ्टवेयर्स ने ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं की। तब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इन सारे सॉफ्टवेयर्स को उठा के एक ही पैकेज में बंद कर दिया जाए। अब अगर किसी ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अलहदा ख़रीदना है तो ये एक ही सीडी ख़रीद ले, ऑफिस की सीडी, इसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर इसको दे दिए जाएँ। तो अब लोगों का फ़ायदा हो गया, जिन्होंने अलहदा वर्ड ख़रीदना था, एक्सेल ख़रीदना था, पावर पॉइंट ख़रीदना था, अब उन्हें उन्हीं पैसों के अंदर 3 सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। तो उस वक़्त से लेकर आज तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो पॉपुलर तरीन पैकेज समझा जाता है। फिर अगर मज़ीद आगे बढ़ें, ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फ़ायदे क्या हैं, हम क्यों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो है वो सीखते हैं। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये है जी, जॉब्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेल होती हैं। हर दूसरे इश्तिहार के अंदर लिखा हुआ होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में महारत हासिल होना चाहिए। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखने के बाद आप किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं, तो इसके अंदर जॉब होती है कंप्यूटर ऑपरेटर की। अगर जॉब आए कंप्यूटर ऑपरेटर की तो आप उस पर अप्लाई करें, आपने ऑफिस सीखा हुआ है।
डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, जूनियर क्लर्क है जी जिसको यूडीसी या एलडीसी कहा जाता है, सीनियर क्लर्क की जॉब है, अकाउंट से मुतल्लक एवरी काम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किए जाते हैं। मैनेजर टाइप की जॉब्स, अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो हायर है तो फिर आप यहाँ पर मैनेजर टाइप की जॉब जैसे कि यूनिट मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, इसकी भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। इन जॉब्स पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की समझ बूझ होना ज़रूरी है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर किस तरह के काम किए जाते हैं, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मदद से आप लेटर लिख सकते हैं, स्टोरीज टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशंस हैं, मज़ामीन हैं, आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, थीसिस हैं, बहुत सारे काम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मदद से किए जाते हैं। फिर आप सीवीए बना सकते हैं, लेटर पैड है, ब्रोशर है, पम्फलेट है, नोट्स या बुक्स वगैरह की तैयारी के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अकाउंट्स वर्क, किसी भी तरह का अकाउंट्स का वर्क हो जिसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स वगैरह शामिल हों, इनकम और अखराजात वगैरह, इस तरह की तमाम जॉब्स, डाटा एंट्री शीट, डाटा बेस, रिज़ल्ट कार्ड, रिज़ल्ट शीट, इस तरह के तमाम तर प्रोग्राम कर जो है वो या शीट्स बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन की भी कई किस्में हो सकती हैं। प्रेजेंटेशन वो चीज़ होती है जिसको बड़ी स्क्रीन पर जो है वो पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए पेश किया जाता है। आगे चल के ज़ाहिर है इसको भी हमने सीखना है। तो किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या पावर पॉइंट के अंदर बनाई जाती है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हासिल कैसे किया जा सकता है। अब याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं होता। आप इसे इंस्टॉल करेंगे, पहले तो इसे डाउनलोड करेंगे, फिर इसे इंस्टॉल करेंगे और तब ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आप किसी जो है वो दूसरी कंट्री में मौजूद है, यूएसए या इंग्लैंड वगैरह के अंदर, तो आपको ये सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करके परचेज़ करने पड़ते हैं और फिर ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तमाम कंपनीज पहले इनको परचेज़ करती है, फिर इनको इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ फ़ायदा ये है कि आपको ये वाली चीज़ें इधर उधर से फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती हैं, तो आप इनको जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके तरीके क्या हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप किसी भी सीडी वाली दुकान पर चले जाएं, आप उसे कहें जी मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी दे दें। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी खरीदने से मुराद ये है कि आप वर्ड भी खरीद रहे हैं, एक्सेल भी खरीद रहे हैं, पावर पॉइंट भी खरीद रहे हैं, सारा कुछ इसके अंदर ही है। तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन चाहिए। आप उन्हें कहें जी मुझे 2007 वर्जन की सीडी दे दें। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पुराने वर्जन्स भी मार्केट में अवेल हैं और न्यू वर्जन्स भी मार्केट में अवेल हैं। मतलब 2007 से पहले इसकी एनवायरनमेंट थोड़ी तब्दील हुआ करती थी, फिर 7 के बाद जो है वो इसका 10 वर्जन और 12 वर्जन भी जो है वो लॉन्च हो चुका है। लेकिन ज़्यादातर अभी तक हमारे पास जो ज़्यादा चीज़ यूज़ होने वाली है ये इसका 2007 वर्जन ही है, जिसको ज़्यादातर अदारे या शॉपकीपर्स वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप इसकी सीडी खरीद सकते हैं, सीडी के अंदर सेटअप फाइल होगी, आप उसकी मदद से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर पहले से किसी दोस्त या दुकानदार ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आप इस फाइल को यूएसबी या मेमोरी कार्ड में कॉपी पेस्ट करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, जिसे बाद में इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब हमारे पास ये पहले से मौजूद है, तमाम कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर नामी एक फ़ोल्डर मौजूद है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज पहले से मौजूद है। आप उसको कॉपी कर लें, अपनी यूएसबी के अंदर पेस्ट कर लें और फिर जाके अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर लें। बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। या फिर जो तीसरा तरीका जिसको ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं, ये तरीका ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंटरनेट से डाउनलोड करें। इंटरनेट पर ऐसी बेशुमार वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर जाके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त बिल्कुल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इसको ताउम्र जो है वो अपने कंप्यूटर में रखें, इंस्टॉल करें, काम जो है वो करते रहें। अब ये जो मैंने अभी डाउनलोड किया हुआ है, हो सकता है ये मैंने 5 साल पहले डाउनलोड किया हो या जिसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये आज भी जो है वो उसी तरह से बेहतरीन चल रहा है। तो एक दफ़ा आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है, ये भी आपकी एक्सेसरीज़ का हिस्सा है। आपको पता, आपके पास ये सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद होने चाहिए। अब अगर आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर चंद वेबसाइट्स के एड्रेस दर्ज किए गए हैं। आप इनको अपनी कॉपीज़ पर नोट फरमा लें और फिर इन वेबसाइट्स को ओपन करके भी देखें कि आपको समझ आ रही है या नहीं। अगली क्लास के अंदर मैं फिर यहाँ से डाउनलोड करके दिखाऊँगा आपको कि किस तरह से हम जो है वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट है filehippo.com के नाम से। आप फाइल हिप्पो में चले जाएं, वहाँ पे एड्रेस बार मौजूद है, वहाँ पे आप MS ऑफिस लिखें 2007,
वर्जन इसका सामने आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर दें। या फिर EN सॉफ्टनिक नाम से जो है वो एक वेबसाइट मौजूद है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर गेट इनटू PC, जो कि हमारी ज़्यादा रिकमेंडेड साइट है, आपकी बुक्स के ऊपर भी लिखी हुई है। यहाँ पर आप गेट इनटू PC की मदद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये करके हमने दिखाया भी हुआ है, एक जो है वो वीडियो के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ तक आप इसको नोट फरमा लें। अगली क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंटरनेट से फ्री डाउनलोड किस तरह से किया जाता है और इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे किया जाता है। और अगली क्लास भी अभी हमने पढ़नी है, लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको इस क्लास में से किसी चीज़ की समझ ना लगी हो, अब यहाँ पर जो सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या, वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कब लॉन्च किया गया, वर्ड को कब लॉन्च किया गया, एक्सेल को कब लॉन्च किया गया, या फिर पावर पॉइंट को कब लॉन्च किया गया। ये तमाम तर चीज़ें आपने नोट रखनी है और याद रखनी है, क्योंकि ये वाली चीज़ें आपके IQ टेस्ट के अंदर या फिर इंटरव्यू के अंदर ये आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यही आपकी थ्योरी है बेसिकली। 1-2 क्लासों के अंदर ही हमारी थ्योरी होगी, इसके अंदर तो सारी, इसके बाद हमारी सारी प्रैक्टिकल वर्किंग है। तो कोशिश करें ये थ्योरी जो 2 क्लासें हैं, 3 क्लासें हैं, ये लिख लें, नोट कर लें, यही आपके काम आने वाली हैं। फिर आगे चल के हमने इसके अंदर पढ़ना शुरू कर देना है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, कोई सवाल है तो कोई बच्चा पूछे। शीट कहा जाता है बेटा, बेसिकली एक्सेल के अंदर बनी हुई फाइल को तो बुक कहा जाता है, लेकिन बुक के अंदर शीट्स होती हैं, तो लिहाजा ज़्यादा आसानी के लिए हम एक्सेल में बनी हुई फ़ाइल को शीट का ही नाम दे देते हैं। बेसिकली जब आप एक्सेल की फ़ाइल को सेव करते हैं तो ये बुक के नाम से सेव होती है। प्रेजेंटेशन अभी मैं जब वर्ड पढ़ने लग जाएंगे तो फिर मैं बात करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, शीट्स क्या होती हैं, एक्सेल पढ़ेंगे तो, पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो फिर हम जानेंगे कि प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं। डिटेलन अभी हमने इन पर बात करनी है तफसील के साथ। कोई बच्चे जो है वो कोई सवाल पूछना चाहे कोई बच्चा तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है जी, कोई भी बच्चा? ठीक है जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम यहाँ पर क्लास क्लोज करते हैं। आपने मेरे साथ मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद का जो है वो नारा लगाना है, जैसे कि पिछली क्लासेस के अंदर भी हम लगाया करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश।